31 अक्टूबर 2024 को पुनीत ने डेब्यू किया इंडियाज गॉट लेटेंट में। इस अपीयरेंस को देख के सबके मन में यही आया कि पुनीत तो बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। देखो यूट्यूब के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे आ चुका है वो। बट अगर मैं बोलूं कि इस शान और शौकत के पीछे पुनीत का डाउनफॉल छुपा है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे पुनीत सुपरस्टार 2025 में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रहने वाला है। दिस इज द डाउनफॉल ऑफ पुनीत सुपरस्टार। एक टाइम था जब पुनीत सुपरस्टार हर जगह छाया हुआ था। उनकी मुंह पे केक लगाने वाली वीडियो से लेके शैम्पू चैलेंजेस, उनके लाउड और क्वर्की रिएक्शंस उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल बना चुके थे। लेकिन अब वो हाइप, वो क्रेज कहीं गायब सा हो गया है। पुनीत का कंटेंट जो रिएक्शन एक टाइम पे लाता था वो अब नहीं ला पा रहा है। तो क्या हुआ पुनीत सुपरस्टार के साथ? पुनीत की जर्नी एक रेगुलर इंसान की तरह नहीं थी। ही इज द पायनियर ऑफ क्रिंज कॉमेडी इन इंडिया। ऑफ कोर्स आफ्टर ढेंचैक पूजा सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने शॉकिंग एक्ट्स और क्वर्की पर्सोना के साथ एक यूनिक आइडेंटिटी सी बना ली थी। पुनीत की वीडियोस का सबसे बड़ा यूएसपी था उनका अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हर वीडियो एक शॉक फैक्टर के साथ आता था। जैसे कभी उन्होंने अपने मुंह पे केक लगा लिया तो कभी जाके कीचड़ पे लेट गए। ये एक्ट्स बहुत ज्यादा अब्सर्ड थे, लेकिन यही चीजें उनका एक चार्म बन गई थी। लोग सोचते थे कि अब क्या करेगा ये बंदा। यही क्यूरियोसिटी थी जो उनके कंटेंट को वायरल बनाती थी, और यही चीज इनके डाउनफॉल का भी रीजन बना। पुनीत के पास वो प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर वाली वाइब नहीं आती है, और यही उनकी स्ट्रेंथ है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड और अनफिल्टर्ड ह्यूमर की वजह से उनको लोग और भी पसंद करने लगे थे। उनका रॉ और अनप्रोफेशनल स्टाइल पुनीत की बहुत मदद किया। पुनीत के एक्सैचुरेटेड रिएक्शंस, उनके रैंडम फनी डायलॉग्स मीम पेजेस के लिए मानो एक गोल्ड माइन थे। हर क्रिएटर्स पुनीत की क्लिप्स यूज करता था, और इस वजह से उनकी रीच और भी ज्यादा बढ़ गई। जैसे क्या है कि रील्स पे और जो सोशल मीडिया पे है ना, 99% लोग जो है ना अपने आप मतलब नकली दिखाती हैं अपने आप को। जो वो है वो दिखाते नहीं है, और मैंने इस चीज की सच्चाई मैंने दिखाई है। लेकिन जब मैंने टिकटॉक की वीडियो बनाना स्टार्ट करा था तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने भी अपने आप को कोटी बंगले वाला बनने की कोशिश करी थी। वैसे मैं नॉर्मल कपड़े पहनता था, लेकिन जानबूझ के फिर मैंने ना तैयार व्यार होकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। स्टाइल दिखा रहा हूँ मैं, बाल पहन के ये करके मैंने 2-4 वीडियो ऐसे बनाई। मैंने बोला यार एक बार बताओ, मैंने यार ये तो ऐसे तो लड़के हजारों छपरी घूम रहे हैं इस पे सोशल मीडिया पे, फिर मैं क्या, मेरे को लोग कैसे पहचानेंगे? फिर मैंने बोला अब साला कुछ ना अलग ही करना है। फिर मैंने लिपसिंग बंद कर दी, स्टाइल दिखानी बंद कर दी, डांसिंग बंद कर दी, ये सब बंद कर दी। वो सब मतलब अब सिर्फ करनी है कॉमेडी। लेकिन क्या पुनीत सुपरस्टार की ये स्ट्रेंथ उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई? शॉकिंग कंटेंट की एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है। इनिशियली जो चीजें वायरल होती हैं, वही चीजें बाद में ऑडियंस को बोरिंग लगने लगती हैं। इंटरनेट पर ऑडियंस का टेस्ट बहुत जल्दी चेंज होता है, और वैसे भी शॉर्ट्स और रील्स के कंटेंट को कौन ही ज्यादा टाइम तक याद रखता है। पुनीत के रेपिटेटिव कंटेंट एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में फिट हो गया था। हर वीडियो का सेम फॉर्मूला होने की वजह से ऑडियंस उनसे डिस्कनेक्ट होने लगी थी, और जो एक टाइम पे उन्हें नंबर्स मिलते थे वो मिलने बंद हो गए। तो अगर कोई और कंटेंट क्रिएटर होता पुनीत के जगह, वो अपने कंटेंट को इवॉल्व करता और कुछ और करने की कोशिश करता। मगर पुनीत ने ऐसा नहीं किया। पुनीत जिस रास्ते पे निकल चुका था वो उस रास्ते पे और भी एक्सट्रीम जाने वाला था। हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, और पुनीत सुपरस्टार के केस में ये काफी जल्दी आ गया। जब शॉकिंग और क्रिंजवर्दी एंटिक्स उनका नॉर्म बन गए, तब लोग उन्हें अवॉइड करने लगे थे। अगर आज तुम पुनीत का इंस्टाग्राम चेक करोगे तो तुम्हें फनी से ज्यादा डिस्गस्टिंग चीजें देखने मिलेंगी, जो तुम एक बार से ज्यादा देखना पसंद भी नहीं करोगे। जैसे नाली का पानी पीना या तो गटर में लड्डू डुबा के खाना। इन सब डिस्गस्टिंग चीजों से ऑडियंस को वो मजा आना बंद हो गया था जो एक टाइम पे आता था जब पुनीत अपने ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराता था या तो केक लगाता था। दिस इज स्ट्रेट अप डिस्गस्टिंग। बट आई हैव अ क्रेजी थॉट हियर। क्या पुनीत को ये सब पहले से ही पता था? क्या पुनीत ने अपना डाउनफॉल आते हुए पहले ही देख लिया था? क्या उन्हें पता था कि उनका फेम ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला? एक्सट्रीम जा सकते हो आप इससे। और क्या ऐसा क्या दिमाग में है कि क्या कल मुर्गी की लैटरिन खाने वाला हूँ मैं। देखो जो मौत आनी है तो आएगी, सीधी सी बात है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाली का पानी पी लो और कूड़े का पानी पी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मुझे पता लगती है इनके बिग बॉस के बाद के बिहेवियर से। पुनीत सुपरस्टार के अनफिल्टर्ड और लाउड पर्सनैलिटी को बिग बॉस के स्टेज पे इनिशियली बहुत पसंद किया फैंस ने। फैंस एक्साइटेड थे देखने के लिए कि वो इस नए एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो इवेक्ट हो गए। पुनीत ने ट्राई ही नहीं किया वहाँ पे टिकने का। ऐसा लग रहा था कि पुनीत चाहते हैं कि वो एलिमिनेट हो जाए। एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि पुनीत जैसे ही बाहर आए उनकी वैसी ही मर्च आ गई। ऐसा लग रहा था कि वो बिग बॉस पे आने से पहले ही अपनी मर्च बनाए हुए थे। उन्हें पता था कि बिग बॉस पे एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और आते ही वो अपनी मर्च बेचेंगे। और उन्होंने इस चीज को एक मार्केटिंग टैक्टिक की तरह देखा और दबा के मर्च बेची। ये मर्च एक तरीके का क्राई फॉर हेल्प था कि पुनीत का जो न्यू फाउंड और शॉर्ट लिव फेम है उसे जल्दी से जल्दी कैपिटलाइज करो, क्योंकि पुनीत जैसे क्रिएटर्स के साथ कल क्या होगा उनको भी नहीं पता। इस अपॉर्चुनिटी को पुनीत मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वायरल मीम्स और पॉपुलैरिटी के बावजूद पुनीत ने अपना कंटेंट ढंग से कभी मोनेटाइज करा ही नहीं। कोलैबोरेशन, ब्रांड डील्स और प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन जैसी चीजें उन्होंने कभी की ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस।
पुनीत की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि इंटरनेट का फेम जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला जाता है। एक क्रिएटर के लिए शॉकिंग कंटेंट से वायरल होना बहुत इजी है, लेकिन अपने ऑडियंस का ट्रस्ट अर्न करना उतना ही मुश्किल। और यही चीज है जो एक क्रिएटर को लॉन्ग टर्म में काम आती है। पुनीत का डाउनफॉल एक वार्निंग है कि बिना इवॉल्व किए कोई भी क्रिएटर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एंड में मुझे ये कहना पड़ेगा, पुनीत सुपरस्टार्स डाउनफॉल has started.